हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया अध्याय जिसका नाम है व्यवहारवाद। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये व्यवहार को समझाने के लिए एक विचारधारा का पदार्पण था। इस विचारधारा में जो इसके जनक डेविड ईस्टन थे। ये डेविड ईस्टन और ऐसे बहुत सारे विचारक जो अमेरिका के राजनेता थे, अमेरिका राजनेताओं ने इसे विकसित किया है व्यवहारवाद को। और इस व्यवहारवाद में व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को ही उन्होंने केंद्रित किया है कि व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। तो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को केंद्र बनाकर अमेरिकी राजनेताओं द्वारा इस व्यवहारवाद को विकसित किया गया। और इस व्यवहार के विकसित रूप में इन्होंने व्यक्तिगत मूल्यों और कल्पनाओं को कोई भी स्थान नहीं दिया है। इनका मानना है कि व्यक्तिगत मूल्यों का और कल्पनाओं का इस व्यवहारवाद में कहीं कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति अपने सामाजिक और सामान्य जीवन में किस प्रकार के राजनीतिक व्यवहार को अपनाता है, उसी को केंद्रित करते हुए अमेरिकी राजनेताओं और इसके जनक डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया है। यूं तो व्यवहारवाद को समझाने के लिए बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने विचार दिए और उन विचारों में व्यवहारवाद को काफ़ी कुछ समझाया गया है। लेकिन जो पाठ्यक्रम के अनुसार या व्यवहारवाद का बेहतर रूप जो है वो हम डेविड ईस्टन के विचारों में देखते हैं। तो डेविड ईस्टन व्यवहारवाद को किस रूप में प्रतिपादित करते हैं, एक कोटेशन से शुरू करते हैं डेविड ईस्टन की, जो मेलफोर्ड जी सिगली ने कहा है कि व्यवहारवाद का प्रयोग अनिवार्यतः मूल्य संबंधी नीतियों के संदर्भ में ही किया जा सकेगा, जिसका समर्थन केवल व्यवहारवादी तकनीकों के द्वारा ही संभव है। व्यवहारवाद ने अपनी इस विचारधारा को, जिसमें राजनीतिक विज्ञान जो शब्द जुड़ा हुआ है, उस विचारधारा को विज्ञान की तरह ही, वैज्ञानिकता की तरह से ही बहुत सारी परिकल्पनाओं या तकनीकों का प्रयोग किया है। और उस प्रयोग और तकनीक के माध्यम से ही व्यवहारवाद के जो ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यवहारवाद का अर्थ समझने के लिए हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरोध में एक क्रांति हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। और इसी क्रांति को व्यवहारवाद के रूप से जाना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक क्रांति हुई और वो क्रांति किसके विरोध में थी? परंपरागत सामाजिक विज्ञान के विरोध में थी कि अब परंपराओं को तोड़ा जाना अनिवार्य है। पुरानी जो विचारधाराएं थी उन्हें तोड़ा और छोड़ा जा रहा था और नवीन विचारधाराओं का आगमन धीरे धीरे हो रहा था कि जब तक हम नवीन परिदृश्य में, नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ही किसी विचार को नहीं अपनाते हैं तो शायद हम प्रगति से एक कदम पीछे रह जाते हैं, कुछ कदम पीछे रह जाते हैं। तो व्यवहारवाद एक नवीन परिकल्पनाओं को लेकर, एक नवीन विचारधारा को लेकर उपस्थित था, जिसमें उसने अर्थ समझाया कि राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का यह एक तरीका है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनेताओं द्वारा विकसित किया गया। यह उपागम पूर्णतः अपना ध्यान मानव के राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है तथा इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों को वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत मूल्यों और कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है। यह तो अनुभवात्मक क्रियात्मक उपागम है। इस उपागम का पूर्णतः अध्ययन डेविड ईस्टन द्वारा किया गया है। कि व्यवहारवाद को और भी अधिक समझने के लिए हम इस बात की और गहराई से चलेंगे कि डेविड ईस्टन ने जो बताया कि इस व्यवहारवाद में व्यक्तिगत मूल्यों और कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है
मनुष्य का जो व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है उसे ही केंद्र स्थान देते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और इस सिद्धांत के प्रतिपादन में इस बात पर जोर दिया गया कि अनुभव से, अनुभवात्मक तरीके से हम किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं तो वो परीक्षण ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तो अनुभवात्मक और क्रियात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन ही एक प्रकार का व्यवहारवाद है, जिसे डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में पूर्ण तरह से समझाया है। सिवली ने इस अवधारणा के अनुसार कहा है कि अवधारणाएं, पद्धतियां, सिद्धांत आदि सभी कुछ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर लाई जा सकती हैं। इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि राजनीतिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार का समग्रता से अध्ययन हो। यदि हम मूल मान्यताओं की बात करते हैं तो व्यवहारवाद के प्रारंभिक प्रचलित रूप में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से इसे परिभाषित किया और समझाने का प्रयास किया, किंतु व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद को निम्न बिंदुओं के आधार से स्पष्ट किया है। उनमें से पहला है नियमन। नियमन का अर्थ होता है व्यवहारवादियों के द्वारा व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं और उन्हीं राजनीतिक व्यवहार को सिद्धांत के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है। यूँ तो अन्य अलग अलग राजनेताओं ने व्यवहारवाद को भली भांति समझाने का प्रयास किया है, लेकिन इसके जो जनक हैं व्यवहारवाद के डेविड ईस्टन, उन्होंने अपनी पुस्तक द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद की मुख्य तकनीकों का वर्णन किया है जो सिद्धांत के रूप में अपनाया जाता है। और उस तकनीक का पहला पॉइंट है नियमन। नियमन का अर्थ ये है कि मनुष्य के सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं और उन सामान्य तत्वों को क्रमबद्ध एकबद्ध करके सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित भी किया जा सकता है। तो ये नियमन, सामान्य नियम, सामान्य रूप से व्यक्ति का जो भी राजनीतिक व्यवहार है उसे सामान्य रूप से एकत्रित किया जा सकता है और एकत्रित किए जाने के बाद उसको नियमित रूप से इकट्ठा करके उसे सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित भी किया जा सकता है। जैसा एक सामान्य सी विचार को जब बहुत सारे लोग अपना लेते हैं और वो विचारधारा बन जाती है, वही है नियमन। तो इसी तरह से सामान्य तथ्य ढूंढे जा सकते हैं। सामान्य लोगों में, सामान्य परिस्थितियों में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। यही है नियमन का मुख्य आधार, जिसे डेविड ईस्टन ने अपनी पहली तकनीक के रूप में अपनाया। दूसरी तकनीक की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो है सत्यापन। सत्यापन का अर्थ होता है जांचना या पुनः जांचना। जिस प्रकार प्रयोगशाला में कई बार प्रत्येक चीज को जांचा और परखा जाता है और उस जांच परख के बाद ही कुछ निर्णय सिद्धांत के रूप में निश्चित रूप से दिए जाते हैं, वही चीज राजनीति विज्ञान में भी सत्यापन के रूप में शामिल की जा सकती है कि जो सामान्य तत्व ढूंढे गए हैं, जिन सामान्य तत्वों को सामान्य रूप से सिद्धांत रूप में या एक विचारधारा के रूप में अपनाया गया है, उन विचारधारा या सिद्धांतों को बार बार जांच कर सत्यापित किया जाता है कि एक सामान्य परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति सामान्यतः किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो वही है सत्यापन। डेविड ईस्टन ने समझाया कि मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित तथ्य सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहा जाता है। यह व्यवहारवादी पद्धति की विशेषता है कि एकत्रित की गई सामग्री को बार बार सत्यापित करता है कि जो भी तथ्य सामग्री हमने नियमन के रूप में एकत्रित की है
उस तथ्य सामग्री को बार बार जांचना होगा और बार बार जांचना ही सत्यापन के करीब हमको ले जाएगा। तो डेविड ईस्टन ने नियमन का दूसरा जो बिंदु बताया, दूसरी जो तकनीक बताई, वो है सत्यापन। तीसरा जो है पॉइंट है वो है तकनीकी प्रयोग। जब किसी कार्य को हम बेहतर ढंग से करते हैं, सामान्य रूप से जब हमने तथ्यों को एकत्रित कर लिया, उन्हें बार बार जांच के सत्यापित कर लिया, तो अब हम कोई तकनीकी विधि से एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे उस तथ्य सामग्री का जो सत्य है वो सभी एक रूप प्रारूप बन जाए, जिससे और उस तकनीक के माध्यम से उसे आंका जा सके। डेविड ईस्टन का मानना है कि एकत्रित आधार सामग्री प्राप्त करने व उनकी व्याख्या करना समस्यात्मक होता है। अतः अध्ययनकर्ता द्वारा उन्हें बड़ी आसानी से शुद्ध और परीक्षित किया जाने की आवश्यकता होती है। परिशुद्धिकरण की प्रक्रिया ज्ञान को विकासशीलता प्रदान करती है तथा इनके आधार पर नए तथ्य प्राप्त किए जाने पर पुरानी सामग्री को अप्रमाणित ठहराया जा सकता है। कि जिस प्रकार से हम किसी भी कार्य को करते हैं, जैसे हम साधारण सा एक उदाहरण लेते हैं कि यदि हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के बाद, पूर्ण चाय बन जाने के बाद हम एक छलनी का प्रयोग करते हैं और उस छलनी से हम चाय को छानते हैं। तो जो चाय की पत्ती होती है वो और जो भी चीज़ें हम उसमें डाली हैं, ऊपर से जो छलने योग्य नहीं है वो सब छलनी में रह जाती है और चाय जो हमको पीने योग्य है वो नीचे आ जाती है। तो वो छलनी क्या हुई, उस समय तकनीक हो गई कि तकनीक का प्रयोग हमने किया और हमने उसे दो भागों में विभाजित कर दिया, जिससे पीने योग्य चीज़ एक तरफ हो गई और जो पीने योग्य चीज़ नहीं है वो दूसरी तरफ बदल चुकी है। तो ये जो अलग अलग पृथक्करण हुआ, जो पार्टीशन हुआ उन चीज़ों का, वही है तकनीक का प्रयोग। कि जो तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं, बार बार जांच कर उसे सत्यापित किया है, यदि हम उसमें तकनीक का प्रयोग करें तो समस्याओं का समाधान या जो समस्याएं हैं, बहुत सारे तथ्य एक जगह इकट्ठित हुए हैं, उनको हम वर्गीकृत करके या हम कोई पॉइंट के माध्यम से उन्हें अलग अलग कर सकते हैं और वही अलग अलग करने का जो प्रयोग का तरीका है वही हमारी तकनीक होगी, जिससे तथ्यों को अलग अलग बांटा जा सकता है। तो व्यवहारवाद का तीसरा जो पॉइंट है वो यही था। चौथा पॉइंट है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का अर्थ होता है किसी को मात्रात्मक रूप में उसका परिमाण बताना कि ये एक, जैसे एक लंबाई एक डंडी ले ली गई तो ये कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है, कितनी छोटी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, ये सारी चीज़ें जब हम उसका आकलन करते हैं तो वो सब कुछ क्या है, परिमाणीकरण है। कि हम परिमाण के रूप में, परिणाम के रूप में कुछ चीज़ लिख रहे हैं कि ये चीज़ ये है। तो यहाँ पर भी जब हमने कुछ तथ्य लिए, उन्हें बार बार जांचा, उसमें तकनीक का प्रयोग किया, उसे वर्गीकृत किया और अब हम एक शुद्ध रूप में उसको एक प्रमाण कर रहे हैं कि जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, ये एक परिमाण हुआ, मतलब एक यूनिट हो गई, जिसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि जो कार्यवाही की जा रही है वो क्या है और क्या उसका परिशुद्धीकरण है, किस रूप में वो परिमाणीकरण उसका होता है। तो डेविड ईस्टन ने इसे कुछ इस प्रकार से समझाया है कि उपलब्धियों के विवरण का आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा उसे सुस्पष्टता लाने के लिए मापन व परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। मापन और परिमाणीकरण का कार्य अपने प्रयोजन को प्रकाश में लाने के लिए किया जाता है। कि परिमाणीकरण का अर्थ है कि जिस भी उद्देश्य से हमने जिस कार्य को किया है उसे पूर्ण रूप से सक्षम बनाया या लोगों के समक्ष लेकर आने से है कि जो भी कार्य हमने किया नियमन के रूप में जिन तथ्यों को लेकर हम चले थे कि कोई एक विषय वस्तु हमने ली, उसके कुछ तथ्य लिए
क्योंकि सामाजिक विज्ञान है तो तथ्य सामग्री एकत्रित करना भी एक समस्या है, और उस समस्या के निवारण के लिए हमने बार बार जांच कर उसको कुछ मिनिमाइज कर दिया। जांच के कुछ हमने जो तथ्य थे वो इकट्ठे कर लिए। अब उन तथ्यों को जो जांच से सत्यापित हो चुके हैं, जिनका सत्यापन हो चुका है, उसे तकनीकी प्रयोग के द्वारा हमने वर्गीकृत कर लिया, और वर्गीकृत करने के बाद अब हम उसको चौथे पॉइंट के माध्यम से और अधिक परिशुद्ध करने के लिए, एक प्रामाणिक रूप देने के लिए उसको हम प्रमाणीकरण या मापन के रूप में अब हम उसको नाप रहे हैं। या तो प्रतिशतता के रूप में नापेंगे, या फिर हम उसको जैसे साइंस के अंदर हम नापते हैं उदाहरण के रूप में कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, तो ये एक नाप हो गया। तो वैसा ही एक नाप हम इस परिमाणीकरण के अंतर्गत देंगे। वो हमारे तथ्यों की एक सिद्धांत को दृढ़ता प्रदान करेगा, और वही तथ्यों का जो दृढ़ता है, जो तथ्यों का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए परिमाणीकरण की बहुत ही आवश्यकता है। तो यूँ तो डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद के मुख्य बिंदु बताए हैं वो 8 हैं। तो आज हम केवल 4 बिंदु पढ़ेंगे, और हम 4 बिंदु अगली अपनी वीडियो में देखते हैं।